डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उत्तराखंड बजट सत्र में विपक्ष ने दिखाए कड़े तेवर, कई मुद्दों पर सरकार को घेरा, बिगड़ी कानून व्यवस्था पर चर्चा की मांग। बजट सत्र में सीएजी रिपोर्ट पर सियासी जंग, विपक्ष ने की सीएजी रिपोर्ट पर सरकार की घेराबंदी, मांगा जवाब, सरकार ने कहा ये कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं। जुबिन नौटियाल, रामचरण नौटियाल ने छेड़ी विकासनगर को बचाने की मुहिम, नितिन गडकरी से की मुलाकात, नेशनल हाईवे 507 के चौड़ीकरण का विरोध, कहा उजड़ जाएंगे लोग, रोजगार होंगे प्रभावित। विकासनगर के हरबटपुर में तिब्बती समाज की रैली, चीन के खिलाफ शांतिपूर्वक प्रदर्शन, तिब्बत की आजादी की उठाई मांग। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। भराड़ीसैंण में आयोजित हो रहे बजट सत्र में विपक्ष कड़े तेवर के साथ मौजूद है। सदन की शुरुआत होने के साथ ही विपक्ष ने तमाम मुद्दों के साथ सरकार को घेरने का काम किया। सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरने की तैयारी में बैठे विपक्ष ने सदन के भीतर नियम 310 में बिगड़ी कानून व्यवस्था पर चर्चा की मांग की है। देखिए, कांग्रेस विधानमंडल दल का हमेशा दृष्टिकोण रहा है कि सदन बाधित न हो, सदन सुचारू रूप से चले, और हमने हमेशा सकारात्मक पहल भी की है, क्योंकि महत्वपूर्ण विषय होते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले पंचम विधानसभा में मात्र 32 दिन कार्य दिवस हो पाया है। हम इस जो भी कार्य दिवस हैं, हम उनका सदुपयोग करना चाहते हैं। ज्वलंत प्रश्नों को, जनता के प्रश्नों को हम विभिन्न नियम 58 में, नियम 310 में हम लाना चाहते हैं, और हमारी कोशिश होगी कि सदन बाधित न हो। हमारा प्रयास रहेगा, और राज्यपाल महोदय का अभिभाषण भी होना है। जो मैंने कहा कि जो एक दस्तावेज है, जो एक दृष्टि होती है, सरकार का एक संकल्प दिखाई देता है, और सरकार का एक विजन, सरकार की एक भविष्य की रूपरेखा दिखाई देती है, इसमें नितांत अभाव है। हम उन मुद्दों को भी, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर उन मुद्दों को भी चर्चा के दौरान। गैरसैंण बजट सत्र के दूसरे दिन सरकार ने सदन में कई विधेयक, अध्यादेश और रिपोर्ट लाने का काम किया है, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा सीएजी रिपोर्ट को लेकर है। विपक्ष ने इस रिपोर्ट में तमाम खामियां गिनाते हुए सरकार को घेरने का काम किया, जिसका जवाब देते हुए बीजेपी विधायक ने कहा कि ये कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं होती। आज पूरे देश के लिए और पूरे सनातन के लिए परेशान करने वाली एक कैग रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत की गई, और मुख्यमंत्री जी को और उत्तराखंड सरकार को जवाब देना होगा कि इस कैग रिपोर्ट के अनुसार, अगर इसमें जो पिन पॉइंट की हैं चीजें आप चाहें आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। इसमें कैग ये कहता है कि उत्तराखंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो लैब्स हैं वो मानकों के अनुकूल नहीं है, और वो मान्यता प्राप्त लैब्स नहीं है। लगातार कैग की रिपोर्ट कह रही है कि हरिद्वार में गंगा जल 20 कैटेगरी का पानी वहां पर है। इनकी ABC कैटेगरी बनी हुई है पॉल्यूशन की, पानी की। बागेश्वर में नए जिला आबकारी अधिकारी के रूप में दुर्गेश त्रिपाठी ने कार्यभार संभाल लिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में विभाग की प्राथमिकताओं को साफ किया है। जिला आबकारी अधिकारी दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा कि बागेश्वर जिले में आबकारी व्यवस्था को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। जिले को 12 मदिरा दुकानों के नवीनीकरण की प्रक्रिया फिलहाल जारी है, जिसे जल्द पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व में प्राप्त जन शिकायतों को गंभीरता से निस्तारण किया जाएगा। साथ ही जिले में संचालित सभी मदिरा बार और दुकानों की गतिविधियों पर विभाग की कड़ी नजर रहेगी, और किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर प्राथमिकता के आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फरवरी को ज्वाइन किया हूँ,
तो अभी हमारी पहली प्राथमिकता ये है कि दुकानों के नवीनीकरण का समय चल रहा है। तो यहाँ 12 दुकानें हैं, तो उनके नवीनीकरण में हम लोग लगे हुए हैं। इस नवीनीकरण के पश्चात जो आप जन शिकायतों की बात कर रहे हैं, उनका हम लोग पूरे शिद्दत से और नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी उसको हम लोग करेंगे। निश्चित रूप से इस पर अंकुश लगाया जाएगा। अगर कोई भी अनियमितता पाई जाती है तो बार के निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। संबंधित कोई भी अनुज्ञापन होगा, अगर उसमें अनियमितता पाई जाती है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। उधम सिंह नगर जिले के गदरपुर ब्लॉक में आकांक्षी योजना के तहत उच्च स्तरीय निरीक्षण किया गया। भारत सरकार के 2 विभागीय सचिव और उधम सिंह नगर के सीडीओ देवेश शासनी जिले के विभागीय अधिकारियों के साथ राधाकांतापुर गांव पहुंचे। इस दौरान अधिकारियों ने गांव में चल रही विकास योजनाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों से योजनाओं की प्रगति की जानकारी भी ली। निरीक्षण के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने ग्रामवासियों से भी बातचीत कर योजनाओं के लाभ और समस्याओं के बारे में जानकारी ली। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक समय पर पहुंचे। निरीक्षण के दौरान विभागीय अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। देखिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारा जनपद उधम सिंह नगर एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है और हमारा गदरपुर एक एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम है। उसी के अंतर्गत जो कार्य हुए हैं, यहाँ पे भारत सरकार से एक टीम आई है जो उन कार्यों का निरीक्षण कर रही है। तो हम उन लोगों को यहाँ पे जो हमारे ऐसे कुछ गाँव में कार्य हुए हैं, CSR के कार्य हैं, विभाग द्वारा कराए गए कार्य हैं, वो सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। और इसके आगे भी जो हमारे आज पूरा दिन कार्यक्रम लाइन अप है, हम देखते हैं कि जो भी हमारी बेस्ट प्रैक्टिस है वो दिखा सकते हैं। बाकी आगे की जो हमारी कार्यक्रम है उसमें हमारे 5 थीम्स रहते हैं। हमारा हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे इन सभी थीम्स में अलग से एक डिफाइंड KPIs होते हैं, की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स। उन की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स में भी हमारे हर एक अलग अलग चीज़ें हैं। 10-10 इंडिकेटर्स, 11-11 इंडिकेटर्स हैं। हर एक चीज़ की मॉनिटरिंग ज़िला लेवल से भी की जाती है, ब्लॉक लेवल से भी की जाती है। और हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं कि इंश्योर करते हैं कि हम उसको सैचुरेशन करें, और सैचुरेशन करेंगे तो उसी चीज़ में हमारे भारत सरकार से रिवॉर्ड भी मिलता है। तो उसी चीज़ को हमारे यहाँ पे, क्योंकि अच्छा कार्य मुझसे पहले भी जो हमारे प्रीडिसेसर्स है, जिलाधिकारी महोदय द्वारा, हमारे जो प्रीडिसेसर है उनके द्वारा काफ़ी अच्छे काम किए गए। और यहाँ पे उन्हीं काम को थोड़ा सा दिखाने के लिए भारत सरकार से जो टीम आई वो चेक कर रही है, एंड उनकी फिर रिपोर्ट जो आएगी आगे देखते हैं। हल्द्वानी में LPG गैस की बढ़ती कीमतों के बीच कुमाऊं मंडल में प्रशासन अलर्ट हो गया है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने मंडल के सभी जिलाधिकारियों को LPG सिलेंडरों की कालाबाजारी पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं, ताकि आम लोगों को गैस सिलेंडर आसानी से उपलब्ध हो सके। दरअसल इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और युद्ध जैसे हालात का असर वैश्विक बाजार पर पड़ रहा है, जिसका सीधा प्रभाव LPG गैस की कीमतों पर भी देखने को मिल रहा है। हाल ही में LPG सिलेंडर की कीमतों में करीब 60 से 115 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है, जिससे आम लोगों की चिंता बढ़ गई है। कीमतों में बढ़ोतरी के बीच कई जगहों पर गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। इसे देखते हुए कमिश्नर दीपक रावत ने सभी जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि गैस एजेंसियों और वितरण व्यवस्था पर विशेष नजर रखी जाए। यदि कहीं भी कालाबाजारी या अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। प्रशासन का कहना है कि LPG की आपूर्ति और वितरण व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना प्राथमिकता है, ताकि बढ़ती महंगाई के बीच आम जनता को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। और देखिए, आपका कंसर्न सही है, और मेनली मुझे लगता है कि जो हमारी कुकिंग गैस है उसमें ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग उसको लेके पैनिक करें, या फिर ऐसे जो एलिमेंट्स हैं जो इस तरह की कालाबाजारी करते हैं, गैस की होर्डिंग करते हैं, फिर उसको बढ़े हुए रेट्स पे बेचते हैं। तो ऐसी चीज़ें ना हों, इसको लेके मैंने एक तो DSOs को, DMs को, और विशेषकर KMBN, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई देख रही है, उसको डायरेक्शंस दिए हैं कि एक तो जो गोदाम से माल निकलता है उसका मिलान, सेकेंडली जहाँ पे ठेकेदार हैं या अथवा निगम भी खुद कर रहा है, उसमें जो रूट है इसका, उन गाड़ियों पे GPS लोकेशन, कहाँ पे कितनी देर रुक रही है, यदि कहीं पे ऐसी कोई संभावना बनती है कि सिलेंडर्स डाइवर्ट हो रहे हैं या उससे रिफिलिंग हो रही है, इसको चेक किया जाए। साथ ही साथ मैंने ये भी कहा है कि जो ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो कि छोटे सिलेंडर्स में गैस भर के बेचते हैं, बहुत सी पॉपुलेशन को जिनके पास कनेक्शंस नहीं होते उनको दिए जाते हैं, उन पे भी इस बीच छापेमारी की जाए। और जो हमारा गोदाम है, जहाँ पे भी ऑपरेट हो रहे हैं गोदाम हमारे, उन पे सब जगह CCTV हमारा एक्टिव मोड में रहे। और मैं आपके माध्यम से पब्लिक से भी अपील करना चाहूँगा कि इस तरह की कोई पैनिक आप ना करें। ये एसेंशियल सप्लाईज हैं और गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि आपको टाइमली मिले।
विकासनगर की विरासत और व्यापार को बचाने के लिए मशहूर गायक जुबीन नौटियाल और उनके पिता वरिष्ठ भाजपा नेता रामचरण नौटियाल ने मोर्चा खोल दिया है। NH 507 के चौड़ीकरण और एलिवेटेड रोड के प्रस्ताव से स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश है, जिसे लेकर नौटियाल पिता पुत्र ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर एक महत्वपूर्ण पत्र सौंपा है। विकासनगर के अस्तित्व पर मंडरा रहे संकट को देखते हुए जुबीन नौटियाल ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि वर्तमान प्रस्ताव से शहर का मुख्य बाजार और सैकड़ों परिवारों की आजीविका पूरी तरह तबाह हो जाएगी। पत्र में जिक्र किया गया है कि अगर एलिवेटेड रोड का निर्माण होता है तो पूरा बाजार अंधेरे में डूब जाएगा। वहीं चौड़ीकरण की स्थिति में कई ऐतिहासिक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च और शैक्षणिक संस्थान इसकी जद में आ जाएंगे। भाजपा नेता रामचरण नौटियाल और जुबीन ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को अवगत कराया कि स्थानीय जनता पूर्व में हुई बैठकों में वर्तमान विकल्पों को सिरे से नकार चुकी है। उन्होंने पुरजोर मांग की है कि विभाग द्वारा सुझाए गए विकल्प संख्या 1 और 3 पर विचार किया जाए, जो मौजूदा सड़कों का उपयोग करते हुए अम्बाड़ी में हाईवे से मिलते हैं। नौटियाल परिवार ने सरकार से अपील की है कि विकास के नाम पर विकासनगर की सांस्कृतिक और आर्थिक पहचान को उजड़ने से बचाया जाए। इन दिनों विकासनगर में एक बहुत बड़ी समस्या जो चर्चा का विषय बनी हुई थी, नेशनल हाईवे का एक प्रस्ताव था कि विकासनगर बाजार के बीच से इसको 4 लेन बनाने के लिए या इसको वाइड किया जाए, चौड़ा किया जाए या एक एलिवेटेड रोड बनाई जाए। इन दोनों प्रस्तावों का विकासनगर के लोगों ने पुरजोर विरोध किया और मैंने भी जब जानकारी की तो NH विभाग के अधिकारियों से भी बात की तो ऐसा लगा कि इसमें कहीं ना कहीं विकासनगर की जनता का जो हित है वो मारे जा रहे हैं। तो कल रात नगर पालिका परिषद लोहाघाट ने शहर को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए वर्षों से जमा लेगेसी वेस्ट या पुराने कूड़े के ढेर के निस्तारण का कार्य शुरू कर दिया है। इस अभियान का शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने किया। पालिका प्रशासन द्वारा कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण के लिए ट्रोमल मशीन का प्रयोग किया जा रहा है। इस मशीन के माध्यम से कूड़े को छानकर जैविक और अजैविक कचरे को अलग अलग किया जा रहा है, जिससे कचरे का व्यवस्थित और सुरक्षित प्रबंधन संभव हो रहा है। अधिशासी अधिकारी सौरभ नेगी ने बताया कि जैविक कचरे को उचित तरीके से निस्तारित किया जाएगा, जबकि अजैविक कचरे को रिसाइकलिंग की प्रक्रिया के लिए अलग किया जा रहा है। इससे पुराने कूड़े के ढेर धीरे धीरे समाप्त होंगे और शहर में स्वच्छता का स्तर भी बेहतर होगा। नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने कहा कि लेगेसी वेस्ट निस्तारण से न केवल शहर की सुंदरता बढ़ेगी, बल्कि भूमि और पर्यावरण प्रदूषण में भी कमी आएगी। लंबे समय से पड़े कूड़े के ढेर से निकलने वाली दुर्गंध और गंदगी से भी लोगों को राहत मिलेगी। उन्होंने नगरवासियों से स्वच्छता अभियान के सहयोग की अपील करते हुए कहा कि यदि सभी नागरिक कचरा प्रबंधन के प्रति जागरूक होकर कूड़े को इधर उधर न फैलाएं और स्वच्छता के नियमों का पालन करें तो स्वच्छ लोहाघाट, स्वस्थ लोहाघाट का सपना जल्द साकार किया जा सकता है। नगर पालिका लोहाघाट द्वारा जब टचिंग ग्राउंड बनाया गया था तो उस समय ही सोच करके एक इस प्रकार से बनाया गया था कि आने वाले समय में हम वैज्ञानिक तरीके से जो कूड़े का निस्तारण करेंगे और साथ ही साथ उसमें जितना भी हमारा लेगेसी वेस्ट एकत्रित हुआ है उसको अलग अलग करने के बाद और जो वहाँ से खाद बनेगी, खाद हमारे जो लोकल के किसान हैं उनको और साथ ही साथ जो घरों में हम गमले लगाते हैं उनमें प्रयोग करने के काम आएगी। और आज वो काम माननीय मुख्यमंत्री जी का धानी जी का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिस प्रकार से उन्होंने पूरे उत्तराखंड में जो भी लेगेसी वेस्ट एकत्रित हुआ था हर शहर में उसके निस्तारण के लिए वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है और लोहाघाट नगर पालिका द्वारा तुरंत ही उसमें उसका कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, जिससे कि वहाँ लगातार विगत कई वर्षों से जो डंप लगे थे कूड़े के उसका मशीन द्वारा निस्तारण किया जा रहा है और जो निस्तारण करके कूड़ा एकत्रित हो रहा है कुछ खाद निकलेगी जो हमारे लोग क्यारियों में और गमलों में प्रयोग करेंगे और जो उससे अन्य मटेरियल निकल रहा है, अलग अलग प्रकार के कूड़े निकल रहे हैं, कुछ हमारे आय के साधन बनेंगे और कुछ फैक्ट्रियों में जाएगा जो सीमेंट फैक्ट्रियों में जो हमारा जलने के काम आएगा।
लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री दीपेंद्र कोश्यारी के प्रथम आगमन पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान युवा मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह और जोश देखने को मिला। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दीपेंद्र कोश्यारी ने कहा कि युवा शक्ति ही राष्ट्र के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे संगठन की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के साथ साथ सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में विकास कार्यों को नई गति मिली है। खासतौर पर चंपावत जनपद और लोहाघाट क्षेत्र में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और युवाओं के रोजगार को लेकर कई महत्वपूर्ण पहल की जा रही है, जिससे क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिल रही है। इस मौके पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने संगठन को और मजबूत बनाने और समाज सेवा के कार्यों में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाने का संकल्प लिया। विकासनगर के हरबटपुर में तिब्बती समाज के लोगों ने चीन के विरोध में जोरदार प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली। इस दौरान तिब्बती समुदाय के लोगों ने हाथों में तिब्बतियां और बैनर लेकर चीन के खिलाफ नारेबाजी की और तिब्बत की आज़ादी की मांग उठाई। रैली हरबटपुर के मुख्य मार्गों से होते हुए निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में तिब्बती समाज के लोग, युवा और महिलाएं शामिल रहे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि चीन द्वारा तिब्बत में किए जा रहे दमन और मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर विश्व समुदाय को गंभीरता से कदम उठाने चाहिए। इस मौके पर तिब्बती समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि वे लंबे समय से शांतिपूर्ण तरीके से अपने अधिकारों और तिब्बत की स्वतंत्रता की मांग करते आ रहे हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि तिब्बत के मुद्दे पर चीन पर दबाव बनाया जाए। रैली के दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी बनाए रखी गई और कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। तिब्बती समाज के लोगों ने कहा कि जब तक तिब्बत को न्याय नहीं मिलता, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। उत्तराखंड की कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी और थारू लोक संस्कृतियों को अपने गीतों के माध्यम से एक सूत्र में पिरोकर देश के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ नेपाल तक लोकप्रिय बनाने वाली प्रख्यात लोक गायिका दीक्षा राणा के निधन से लोहाघाट, चंपावत क्षेत्र में गहरा शोक व्याप्त है। उनके असामयिक निधन की खबर से लोक संस्कृति से जुड़े कलाकारों, प्रशंसकों और सांस्कृतिक संगठनों में शोक की लहर दौड़ गई है। स्वर्गीय दीक्षा राणा को श्रद्धांजलि देने के लिए स्थानीय रामलीला मैदान में शोक संतप्त कलाकारों और प्रशंसकों द्वारा एक भावपूर्ण शोक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित सभी लोगों ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वक्ताओं ने कहा कि लोक संस्कृति के क्षेत्र में दीक्षा राणा का योगदान सदैव याद रखा जाएगा। उन्होंने अपने गीतों के माध्यम से न केवल थारू जनजाति की लोक संस्कृति को नई पहचान दिलाई, बल्कि उत्तराखंड की समृद्ध लोक परंपराओं को भी व्यापक मंच प्रदान किया। उनके गीतों ने सीमाओं से परे जाकर नेपाल तक लोक संस्कृति की खुशबू फैलाने का काम किया। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।